श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। क्योंकि मूल में राम जी के चरित्र को ही हम लोग इस समय ले रहे हैं, तो हम लोग प्रसंग को थोड़ा सा बीच में छोड़ के चलते हैं। क्योंकि उसके पश्चात माता पार्वती का जन्म हुआ है, फिर शंकर जी से विवाह के लिए उन्होंने तप किया, उसके पश्चात फिर विवाह हुआ। हम लोग उसके आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हो चुका है। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी को देखा। शंकर जी बैठे हुए थे और देखकर बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित्राई। जाकर शंकर जी के पास बैठी, शंकर जी ने उनको बामांग में आसन दिया, जो कि माता सती से अधिकार छीन लिया था। बैठी थी कि बैठते ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म का जो वृत्तांत था वो उन्हें स्मरण आ गया। क्योंकि शंकर जी ने जैसे ही बामांग में स्थान दिया, उनको स्मरण आ गया कि पूर्व जन्म में इसी बामांग के स्थान को शंकर जी ने मुझसे छीन लिया था। शंकर जी ने मुझे एक प्रकार से त्याग दिया था। तो वही प्रसंग, वही वृत्तांत उनको पुनः स्मरण आ गया। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुखराशि, जानिए सत्य मोह ही निज दासी। और मुझे अपनी दासी जानते हैं, मुझे अपना सेवक जानते हैं, तो प्रभु तो प्रभु हल हुई मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो जो अज्ञान मुझे हो गया था, उस अज्ञान का हरण करिए और राम जी की कथा जो उस समय मैंने महर्षि अगस्त्य के द्वारा नहीं सुनी थी, उस कथा को आप मुझे सुनाइए। और इसके पश्चात कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अब दिन पति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति कोई। आप कामदेव के शत्रु हैं, आप तो स्वयं दिन रात राम राम करते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो राम है, राम सो अवध निपति सुत सोई, ये राम जी अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ जी, उनके ही राजपुत्र हैं। ये प्रश्न वही है जो सती जी के प्रश्न में किया था कि ये वही राजपुत्र हैं या फिर उनके अतिरिक्त की अज अगुण अलग गति कोई अजन्मा, कोई निर्गुण, कोई अगोचर, कोई और राम है क्या जिनका आप नाम जपते हैं। जो नृपतनय तो ब्रह्म की नहीं। आप मुझे बताइए कि जो राजा के पुत्र हैं वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और नारी ब्रह्म मति भोर, और यदि ब्रह्म है तो फिर स्त्री के हृदय में इस प्रकार से उनकी बुद्धि बावली कैसे हो गई। देखी चैत महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। उनके इस प्रकार से चैत्य को देखकर सुनकर मेरी बुद्धि अभी भी बावली हो जा रही है। मैं अभी भी उनके रहस्य को समझ नहीं पा रही हूं। जो नीहि व्यापक विभु कोई, कहू बुझाई नाथ मोहि सोई। ये राम वही है, कोई अजन्मा है, या फिर इच्छा रहित व्यापक कोई और ब्रह्म है। कोई और ब्रह्म है क्या? यदि कोई है तो आप मुझे उसे समझा के कहिए। और देखिए, क्रोध मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि पिछले जन्म में भी प्रश्न तो मेरा था, लेकिन पिछले जन्म में और इस जन्म में अंतर है। वो क्या अंतर है? तब कर अस विमोह अब नाही। पहले जैसा मेज में मोह हो गया था, अब वैसा मोह नहीं है। अब क्या है? राम कथा पर रुचि मन माही। अब राम जी की कथा को मुझे सुनना है, मुझे राम जी की कथा पर रुचि है। इसलिए वर्ण रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोड़। वेदों का जो सिद्धांत है उसको निचोड़ करके, जो सार है उन राम जी का जो निर्मल यश है, वो आप मुझे सुनाइए। यद्यपि मैं अधिकारी तो हूं नहीं, यद्यपि जोशित नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। लेकिन फिर भी आपके चरणों की दासी हूं, कृपा कीजिए। अति आयत पूछे सुरराया, रघुपति कथा कहो कई जाया।
और क्या क्या सुनाना है, क्या क्या आपको कहना है। प्रथम सुकारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधाई। पहले तो आप यही कहिए कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप धारण ही क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता हो गई। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, फिर राम जी के अवतार कहिए। बाल चरित पुनि कहु उदारा, है ना, एक एक करके। पहले अवतार कैसे हुआ, फिर बाल चरित्र में क्या क्या किया। कहु जथा जानकी विवाही, फिर उनके विवाह का प्रसंग। फिर राज तजा सो दूषण काही, फिर उन्होंने राज्य छोड़ दिया, जो उन्हें राज्य से निकाल दिया गया, तो उसमें उनका क्या दोष था। वन बसिकी ने चरित्र अपारा, वन में जो चरित्र किया। कहु सकल कहु नाथ जिमी रावण मारा, फिर रावण को कैसे मारा। राज बैठी की नहीं बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। सब कुछ आप मुझे कहिए, और ये तो आप कहिए क्योंकि ये तो मैं जानना चाहती हूं। इतना तो मुझे पता है कि हाँ ये हुआ था, और इसको आप मुझे विस्तार से समझा कर कहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। राम जी के और भी कुछ रहस्य हो तो वो भी आप मुझे कहिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। और जो मैंने पूछा भी ना हो उसे भी आप मुझे कहिएगा, उसे भी आप उससे छुपाइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तीनों लोगों में गुरु कहे जाते हैं, आपका स्थान उच्च है। जैसे ही माता पार्वती ने शंकर जी के समक्ष राम जी का थोड़ा सा वर्णन किया, विस्तार किया, उसी समय हर ही रामचरित सब आए। शंकर जी के मन में जितने भी राम जी के चरित्र थे सब शंकर जी के मन में साक्षात उतर आए। अर्थात अब भगवान की इच्छा है कि आप इन्हें सुनाएं। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, नेत्रों से अश्रुधार बह चली शंकर जी के। राम जी का रूप हृदय में आ गया, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शंकर जी थोड़े ही समय के लिए, 2 घड़ी के लिए सही, लेकिन राम जी के आनंद में डूब गए। नेत्रों से अश्रुधार बह रही शंकर जी के। थोड़ी ही समय में शंकर जी ने स्वयं को संभाला और तब हर्षित बर ने लीन, तब राम जी का जो चरित्र है उसको वर्णन करने लगे। प्रारंभ कहां से करते हैं। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिनके जाने बिना ये संसार झूठ होते ही हुए भी सत्य प्रतीत होता है, और जिनके जान लेने पर इस संसार का लोप ऐसे ही हो जाता है जैसे जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जैसे स्वप्न का जितना भ्रम है, जितना मोह है, जितना भय है, वो जागृति में नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राम जी को जानने पर यह संसार भी वैसे ही अदृश्य हो जाता है। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। राम जी के बाल स्वरूप की वंदना की है, लेकिन इष्टदेव कागभूषुंडी जी के हैं राम जी बाल स्वरूप में, ठीक है। करि प्रणाम राम हित पुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उच्चारी। शंकर जी राम जी को प्रणाम करके पार्वती जी से कहते हैं, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। आपने राम जी की कथा पूछी है, राम जी का चरित्र पूछा है, ये अवश्य ही जगत के कल्याण के लिए ही है ना। राम कृपा ते पार्वती सपने हु तब मन माही। मैं तो जहां तक विचार करता हूं तो राम जी की अब तुम पे कृपा हो चुकी है, और राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में अब स्वप्न भी, शोक, मोह, संदेह, अब भ्रम कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी तूने ये कथा पूछी है, क्यों? क्योंकि कहे तो सुने तो सब कर रहे तो होई, क्योंकि इसको कहने से, उसको सुनने से सबका कल्याण ही होगा। इसलिए आगे शंकर जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी।
क्या होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये राम जी की कथा सुनने को मिल जाए तो ये जितने संशय हैं, इतने ही नहीं, संसार में जितनी बातें जीव के मन में आती हैं वो सारे संशय बेहद उड़ावन हारी। जैसे किसी वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हों और नीचे आके कोई तालियां बजाना शुरू कर दे तो क्या होगा? पक्षी रुकेंगे? नहीं, सब उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। ये कलयुग रूपी जो वृक्ष है ना, इसको काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। सुनने का क्या तरीका बताया? जैसे वो नाम जप करते हैं, सादर जपहूं अनंग आराती, सादर जपते हैं ना, अब उसी सिद्धांत से कहा कि सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम जी की कथा को तुम भी सादर सुनो। राम नाम गुण चैत सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। इस प्रकार राम जी अनंत हैं, राम जी की उसी प्रकार से कथाएं, राम जी की कीर्ति, राम जी की गुण, ये भी अनंत ही हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने सुना है, कहो दे की प्रीति अति तोरी, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, और सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुम्हारा जैसा प्रेम मैंने देखा है, तो जो कुछ मैंने भगवान की कथा के संबंध में सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, कहूं दे की प्रीति अति तोरी है ना, तदपि जथा श्रुत जसी मति मोदी। जैसी मेरी बुद्धि है, जैसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर सकता हूं। शंकर जी के कहने का तरीका देखिए, वाणी में थोड़ा भी अहम भाव नहीं है कि हाँ हमने रचना करी है और हम तुम्हें सुनाएंगे, नहीं। क्या कहा कि जो कुछ मैंने सुना है, जैसी भी मेरी बुद्धि में भगवान की कथा है थोड़ी बहुत, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उन सबसे पहले एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, क्या नहीं अच्छा लगा? यद्यपि मोह बस कहु भवानी। हाँ ठीक है, तुमने मोह के वशीभूत कहा, मैं जानता हूं तुम मोह के वशीभूत को, इसलिए तुमने वो कहा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो बात मुझे सहन नहीं हुई है। और जितनी बातें तुमने कही वो सब ठीक है ना, एक बात नहीं से अर्थ है कि और तुमने जितनी बातें कही सब सुंदर हैं, सुख देने वाली हैं, संतों की मति के अनुसार हैं, है ना। केवल एक ही बात ऐसी है जो साधुओं के द्वारा असम्मत है और मुझे भी दुखी करने वाली है, इसी से वो बात हमें अच्छी नहीं लगी। बाकी सब बातें तुम्हारी ठीक है, बाकी तुम्हारी सब बातें ठीक है, लेकिन बस यही बात है जो हमें अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, क्योंकि एक ऐसी बात है जो संत सम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जानने का प्रयास तो किया, लेकिन तुमने वहां पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वही है कि कोई दूसरे हैं। भाई आप कथा सुन रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना आप किसकी कथा सुन रहे हैं, किसकी कथा को सुनने की आपके अंदर जिज्ञासा है। अब आपको पता नहीं है कि ये किसकी कथा में सुननी है, आप कह रहे हैं कि इनकी है या इनकी है, इनका अवतार है कि इनका अवतार है, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। ये बात शंकर जी ने कहा कि देखो ये बात हमको अच्छी नहीं लगी है। और इसके बाद तो जैसे एक बात कहते हैं ना कि डांटना, लताड़ना, शंकर जी ने बिल्कुल कठोर शब्दों में, बहुत ही कठोर वाक्यों में पार्वती जी को खूब लताड़ा, खूब कहा है कि तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा ना कि राम जी कोई और हैं, तुमने जो कहा ना, तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना, वो राम जी कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। ये जो तुमने कहा, तुम जो कहा राम को आना, जो तुमने कहा ना कि राम कोई और हैं, यही बात जो थी, यही बात हमें पसंद नहीं आई। भाई जब तुम स्वयं कहती हो, जैसे शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि भाई जब आप स्वयं कहती हो कि प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कही राम कहें ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराण सकल करही रघुपति गुण गाना,
और तुम अपनी राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग अराती। जब सब कुछ तुम ही कह रहे हो तो फिर अब वहां पे कुतर्क करके अपने वचनों में अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? नहीं, जब तुम्हारे मन में आया ना, तुम जो कहा राम को आना, तुम्हारे मन में यह बात आई कैसे कि वो राम कोई और है? तो ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। ये बात किसके मन में आती है? कह सुनहि अस अधम नर, विषय जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद जान ही झूठ न साच। ये किनके हृदय में आता है? जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित है, जिन्हें मोह हो चुका है। व्यसना अर्थात बुरी तरह किसी को पिशाच ने पकड़ लिया हो। भूत प्रेत पकड़ लेते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच। तो शंकर जी कह रहे हैं जिसको मोह ने इस प्रकार से जकड़ रखा हो। अस अधम नर, जो पाखंडी हैं, अधम हैं, हरि पद विमुख, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वो ऐसी बातें करें वो ठीक है। जान नहीं झूठ न साच, क्योंकि उनको झूठ और सत्य से उनको कोई सरोकार नहीं है। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हुसंत सभा नहीं देखी। अज्ञानी जो मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय की काई जमी हुई है, व्यभिचारी, छली हैं, कुटिल हैं, कपटी हैं, जिन्होंने कभी भी स्वप्न में कभी संत समाज का दर्शन नहीं किया, वो ऐसी बात कहते हैं। तुमने ये क्यों कहा? तुम जो कहा राम को आना, कही ते वेद असम्मत बाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी, मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देख ही किम दीना। वो राम जी के रूप को कैसे देखेगा जिनके अगुण न सुगुण विवेका, जल पे ही कल्पित वचन अनेक, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तह कहत कछु अगिटे नहीं। शंकर जी ने देखी कितनी बातें माता पार्वती से कही, सब कुछ कहा, कुछ भी छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कैसे कि तुम जो कहा राम को आना। राम सच्चिदानंद दिनेशा। क्या कि पहले तो शंकर जी को वो बात पसंद नहीं आई कि आपने ऐसा क्यों कहा, और ऐसी बात कहते कौन है, ये सब बातें किसके मन में आती हैं? फिर वो कहा कि ये सब लोग हैं, इनके मन में ये सब बातें आती हैं। लेकिन अस निज हृदय विचार तजु संशय भजु राम पद। लेकिन फिर भी आपने राम जी की कथा को सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न की है। राम जी के चरणों में आपका प्रेम है और आपने पहले ही अपने मोह को स्वीकार कर लिया है, इसलिए ठीक है। आपने कहा ना, जो गुण रहे तो सगुण सोई कैसे। ठीक है, जो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं। तब शंकर जी राम जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल विलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के समान है। जैसे चाहे कितनी भी रात्रि हो, चाहे कितना भी अज्ञान हो, चाहे कितनी भी रात्रि हो, सूर्य के निकलने के बाद रात्रि ये नहीं कह सकती कि हम नहीं जाएंगे, ये अब हमारा इतना स्थान है, हम इतने युगों से रह रहे हैं, इतने कल्पों से रह रहे हैं, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ हम यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए हैं, हम नहीं जाएंगे। तो अज्ञान ये नहीं कह सकता कि सूर्य के आगे आने पर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कैसा भी अज्ञान हो, चाहे कैसा भी मोहित न हो। तो इस प्रकार के अज्ञान और मोह को नष्ट करने के लिए राम सच्चिदानंद दिनेश, राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के समान है। अर्थात राम जी का नाम जपने से, राम जी का स्मरण करने से मोह और अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। अज्ञान रूपी रात्रि तो वो होती ही नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य आए चले गए, एक समय की सीमा में निश्चित है ना कि इतना समय सूर्य रहेंगे, इतना समय रात्रि रहेगी, क्योंकि पहली पंक्ति में यही कहा है
सच्चिदानंद दिनेशा। फिर कह रहे हैं कि केवल वैसे नहीं है, सहज प्रकाश रूप भगवान, उनका प्रकाश ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी परिवर्तित नहीं होता। उनके प्रकाश में अज्ञान रूपी रात्रि कभी होती ही नहीं है। जिसके हृदय में राम जी विराजमान हो जाए, उसके हृदय में कभी कोई अज्ञान ठहरता ही नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष यहां पे राम जी का वर्णन कर रहे हैं कि राम जी हैं कैसे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। जैसे अभी मैंने कहा ना कि शंकर जी बाल रूप के उपासक नहीं है, केवल वहां पे वंदना की है, बंदो बाल रूप सोई रामो। स्वामी कौन है? यहां पे स्वामी का स्वरूप बता रहे हैं कि शंकर जी राम जी के किस स्वरूप के उपासक हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह सिब नायउ मात। पुरुष से कहा जो पुराणों में जिसको परम पुरुष कहा गया है, जो पुराण पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वेद में शास्त्रों में जो प्रसिद्ध हैं, जो संपूर्ण प्रकाश के अधिष्ठाता हैं, जो प्रगट हैं, परावर हैं, है ना, और सबके नाथ हैं। प्रसिद्ध का अर्थ है यहां पे प्रसिद्ध का अर्थ यदि विख्यात से लें, जैसे कोई फेमस हो जाता है, यदि वैसे लें तो यहां भाव ये निकलेगा कि जो सब काल में, सब लोक में, सब देश में, जो वेद में, शास्त्र में, पुराणों में जो प्रसिद्ध है, किससे? पुराण पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। और प्रकाश निधि, जो संपूर्ण प्रकाश से युक्त जो प्रकाश है, उसके भी प्रकाशक हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, वो हैं प्रकाश निधि और प्रगट परावरनाथ, है ना, जो सब रूपों में प्रकट हैं और माया और जगत इन दोनों के जो स्वामी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पार्वती जी का जो प्रश्न था उसको समझिए। पार्वती जी का जो प्रश्न था उनका था कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि राम वही जो अयोध्या के राजा हैं दशरथ, उनके ही पुत्र हैं। तो शंकर जी कह रहे हैं कि देखो ये उनके जो पुत्र तो हैं, लेकिन ये कैसे हैं? क्योंकि तुमने दोनों बातें कही ना, एक तो तुम पूछ रहे हो कि उनके पुत्र हैं या कोई अव्यक्त हैं, कोई ब्रह्म है, वो है, या फिर क्या कहा आपने कि तुम अपनी राम राम जन राती, सादर जपहूं अनंग आराती, आप उनका नाम भी जपते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि देखो जिनका नाम मैं जपता हूं ना, वो ये हैं, और उनमें जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे? सबसे पहले क्या कहा कि मैं किनका नाम जपता हूं? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। ठीक बता दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रश्न था कि कोई अजन्मा है, ब्रह्म है, उसका उत्तर दे दिया। अब उन्होंने क्या कहा था कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, ये राम वही है क्या? तो उसको शंकर जी ने कैसे बताया? रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कैसे विनायउ मात। शंकर जी ने कहा ये वही रघुकुल मणि है, ये वही श्री रामचंद्र जी हैं, और यही मेरे स्वामी हैं। और जो तुम्हारे मन में जो बात आई, निज ब्रह्म ही समुझे ही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी। अपने भ्रम को तो लोग समझते नहीं है, राम जी को उल्टा दोष दे देते हैं कि वो ऐसे हैं, कि वो ऐसे हैं। ये पार्वती जी को सुना रहे हैं कि अपने भ्रम पर तो ध्यान नहीं दिया, राम जी के लिए दुनिया भर की बात है कि वो ऐसे, कि ये है, कि वो हैं। जथा गगन घन पटल नेहारी, जहां पे वो बान कहे ही को बिचारी। अरे आकाश में यदि बादल आ जाए
तो अज्ञानी क्या कहेगा, अरे सूर्य को बादलों ने ढक लिया, सूर्य को बादलों ने ढक लिया। भला कभी बादल भी सूर्य को ढक सकते हैं क्या? नहीं ढक सकते ना। तो विषय कलन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उन्होंने कहा ना कि ये कोई अनादि है क्या? वही कह रहे हैं कि राम अनादि, ये अनादि है। और ये है कौन? अवधपति सोई। ये वही है दशरथ के पुत्र जिनको तुमने सती जी के स्वरूप में तुमने जिनका दर्शन किया था। ये वही है। जगत प्रकाश प्रकाश रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिनकी सत्यता प्राप्त करके माया भी सत्य जान पड़ती है। काशी मरत जंतु अब लोकी, जासु नाम बल करो विशो की। अरे जिनके नाम से मैं काशी में मुक्ति देता हूं, ये भी वही हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। पूरे प्रसंग में देखिए शंकर जी, क्योंकि उनके मन में है ना, तो शंकर जी बार बार उनको यही समझा रहे हैं कि सोई, फिर सोई, फिर सोई, फिर सोई, रघुकली मणि मम स्वामी सोई, है ना। बार बार वही तो कह रहे हैं। अगुण अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। बार बार यही कह रहे हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अरे वही है ना। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। फिर कहा फिर बार वही समझा रहे हैं कि जही में गा वही वेद बुद्ध, जाहि धर ही मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत। ये वही है, भ्रम मत करना। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। फिर वही बात कही, कोई सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। पूरे प्रसंग में शंकर जी ने 5 जगह कहा फिर सोई, फिर सोई, फिर सोई। सोई का अर्थ है कि बार बार वही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि देखो ये जो राम जी है ना, ये वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। और जो तुमने जो मेरे जो सादर जपने के विषय में कहा ना कि सादर जप हूं अनंग आरती, अरे इतना ही नहीं, बिवस जासु नाम नर कही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान बेराग सकल गुण जाही। अरे ये वही है, बिवस जासु नाम नर कही, है ना, भववारिधि गोपद इव तरही। अरे मैं तो फिर भी सादर जपता हूं। जो विवशता में भी इनका नाम ले लेता है ना, वो भी संसार समुद्र से, वो भी भवसागर से पार हो जाता है। यही बदि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख अहरी। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। ये वही है। ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, असत्य है, लेकिन फिर भी ये दुख देता ही देता है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिना न दूरी दुख होई। बहुत प्रकार से शंकर जी माता पार्वती को समझाते हैं। सबसे पहले उनके मन का यही संशय दूर करते हैं कि जो तुम जो 3-4 गिना रहे हो ना, कि दशरथ सुत हैं, कि कोई अजन्मा ब्रह्म है, ये इच्छा रहित तो कोई और अनादि ब्रह्म है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सोई दशरथ सुत जगत कौशलपति भगवान, ये वही है। जितना तुमने पर्यायवाची कहे कि ब्रह्म है, अनादि है, कोई अलग है, जो भी है ये वही है, ये वही है। बिनु पद चले सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। ये वही है, कोई और नहीं है। जही में गावे वेद बुद्ध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत जगत हित, कौशल पति भगवान। शंकर जी भांति भांति प्रकार से माता पार्वती को समझाते हैं। और
हम लोग फिर अब इस प्रसंग को कल सुनेंगे, क्योंकि आज के लिए तो समय लगभग पूर्ण हो गया है। 30 मिनट का भी बहुत हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी इसको ऑनलाइन डाला जाता है तो 30 मिनट भी लोग नहीं सुनते हैं। आजकल लोगों को रील्स वाले शॉर्ट वीडियो पसंद है, लंबे लंबे कोई भजन कीर्तन नहीं सुनना चाहता। तो फिलहाल आज इसको यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।